खाकी बनी हैवान तो चली गई एक और जान। बेमौत मारा गया इस बेबस पिता का बेटा, या यूं कहें कि पैसे की भूखे पुलिस वालों को चढ़ गई जवान बेटे की बलि। पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर कानपुर में एक शख्स ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया कि हर कोई हिल गया। जो भी ये खबर सुन रहा है पूछ रहा है कि यही है कानून व्यवस्था, कि वर्दी में घूम रहे हैं लुटेरे जो पैसों के लालच में किसी को भी मार सकते हैं, कि पैसों के लिए किसी को इतना टॉर्चर कर दें कि जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगे। ऐसे ही पुलिस वालों का शिकार बने 42 साल के जीतू निषाद, जो कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के कोटरा गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 4 जून को जीतू का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस वाले आए, जीतू को उठा कर ले गए। थाने में जीतू के साथ भयंकर मारपीट की गई। जीतू के पिता आरोप लगाते हैं कि पुलिस वाले बस उनके बेटे को मारे ही जा रहे थे। बाद में छोड़ने की एवज में 50,000 की डिमांड की। जीतू का फोन तक छीन लिया। पुलिस वालों ने जीतू को ऐसा पीटा कि खुद जीतू की पत्नी पहुंच गई पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ने कि साहब हम आपस का झगड़ा सुलझा लेंगे, छोड़ दीजिए जीतू को। लेकिन पुलिस वालों को तो मानो अब रुपए दिख रहे थे। कहा पैसे लाओ जान बचाओ। जीतू के पिता के मुताबिक दरोगा ने 50,000 की डिमांड कर दी। थाने पर ही जीतू और उनके परिवार ने 5,000 रुपए दिए तो पुलिस ने बाकी पैसे जल्द देने के वादे के साथ घर जाने दिया। अगली सुबह यानी कि 5 जून को अनाज बेचकर जीतू ने 15,000 रुपए और दिए, यानी कुल 20,000 रुपए पुलिस को दिए जा चुके थे। लेकिन अब भी 30,000 का बकाया था, जिसके लिए दरोगा गौरव ने हफ्ते भर का टाइम तय किया था। दिन निकल रहे थे और दरोगा गौरव का लगातार दबाव बढ़ रहा था। आरोपों के मुताबिक 8 जून को एक बार फिर से जीतू को चौकी पर लाया गया। पैसे न देने पर उसे पीटा गया। ऐसे में पुलिस टॉर्चर के आगे जीतू हार गया और उठा लिया बड़ा कदम, इस दुनिया को अलविदा कहने का, और कह दिया अब दिल नहीं लगता है खुदा तेरी इस दुनियादारी में, जहां रक्षक ही भक्षक बनकर मुंह बाए खड़े हैं आम आदमी का खून पीने को। कल रात जीतू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली तो मच गया हाहाकार, चीख पुकार। लग गई जीतू के घर भारी भीड़। कोई पिता को समझाता, कोई पुलिस पर सवाल उठाता। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। विधायक सरोज कुरील भी मौके पर पहुंची। मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखकर उन्होंने डीसीपी दक्षिण को तलब कर लिया। विधायिका हड़काने लगी पुलिस अधिकारी को तो पहुंचे पुलिस अधिकारी बोले एक्शन होगा। कि आपस में बहू और लड़के में विरोध हुआ। विरोध होने पे दोनों झगड़ गए। झगड़ने पे बहू ने अपने पिता को फ़ोन करती रही। पिता ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले आकर लड़के को पहले ले गए। इसके बाद में हमको और बहू को साथ में ले गए और बहू और बाप मतलब लड़के का दोनों खड़े थे और अंदर ले जाकर लड़के को मेरे को मारते रहे। कम से कम 60-70 पटे से ऊपर मारा है लड़का को। और मारते मारते इसका मोबाइल और मतलब ये 5,000 रुपये इसने ले लिए, तब उस लड़के को छोड़ा। इसके बाद मोबाइल नहीं दिया। सुबह 15,000 रुपये लड़के ने गेहूँ बेचकर 15,000 एक कागज पुलिस वालों को दिया, तब कागज ने मोबाइल दिया। इसके बाद में शेष रकम थी वो मांग रहे थे तो उसमें इस सूचना पर 112 की टीम और फॉरेंसिक टीम और थाना स्थानीय की टीम वहां मौके पे गई और घटनास्थल का निरीक्षण एसीपी घाटमपुरवा एवं स्वयं मेरे द्वारा भी किया गया। परिजनों का आरोप है कि जीत बहादुर और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास थी, जिसको लेकर के 4 जून को इसकी शिकायत हल्के के सब इंस्पेक्टर गौरी सलिया से की गई थी और इसको वहां पर बूथ पर बुलाया गया था, जहां पर जीत कुमार की पिटाई की गई और उससे पैसों की डिमांड की गई। इसी से आहत होकर के उसने घर में आकर के इसमें प्रथम दृष्टया सब इंस्पेक्टर गौरव सौलिया एवं रवि सिंह जो है कांस्टेबल है, उनका इसमें दोष पाया गया और उसी के आधार पर इन दोनों को निलंबित किया गया है। प्रकरण में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम में भेजा गया है। वर्तमान में वहाँ कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बेबस पिता बस इंसाफ चाहता है कि रुपयों के भूखे पुलिस वालों पर एक्शन ले योगी जी।
पिता रमेश चंद्र की तहरीर पर देर रात सजेती थाने में आरोपी दारोगा गौरव सहूलिया और हेड कांस्टेबल रवि समेत कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस खबर को लिखते वक्त तक कार्रवाई के नाम पर अपडेट है कि इन पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।